हाँ तो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल वर्ड ऑफ मैथ्स में, जहाँ मैथ्स के साथ साइंस भी इजीएस्ट तरीके से पढ़ाई जाती है। तो हमने लास्ट वीडियोस में किए थे 12 क्वेश्चंस और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो यह स्टेटमेंट क्या है, देखो इसमें, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये हमारा लाइट हाउस है और इसकी हाइट कितनी गिवन है, 75 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। ये है हमारा सी लेवल, ठीक है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। जब अपने को एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बनाने होते हैं तो हम हमेशा ही एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन। दिस इज लाइन ऑफ होरिजन, ठीक है। अब देखो, तो ये एंगल्स जो है ये बन रहे हैं, दिस एंड दिस। if one ship is exactly behind the other, तो टू शिप्स कैसे भी हो सकते थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। लेकिन यहाँ पे अपने को गिवन क्या है, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और हम बनाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। These are the angles of depression. तो ये 30 डिग्री, क्योंकि जो दूर है वो वाला एंगल छोटा होगा, एंड दिस इज 45 डिग्री। तो अब अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। लेट दिस बी x मीटर एंड दिस बी y मीटर। अपने को y फाइंड करना है, क्योंकि एक शिप यहाँ है और दूसरा शिप यहाँ है, तो अपने को बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, जो कि CD है, यानी 5 मीटर्स। तो अपने को गिवन क्या है, सबसे पहले तो हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल्स 75 मीटर, AB 75 meters, and let BC equals x meters and CD equals y meters. Theta 1 45 degree and theta 2 equals 30 degree. अब हम क्या करेंगे, देखो, हम सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ABC। तो वहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा P अपॉन B। फिर हम लेंगे ट्राइंगल ABD, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC tan थीटा 1 इक्वल्स P upon B, tan theta 1 means 45, P 75 and B is x. तो tan 45 1, 75 by x, एंड हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, x इक्वल 75 मीटर्स आ गया। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो, इन ट्राइंगल ABD वही tan थीटा 2 इक्वल्स P अपॉन B, tan 30 डिग्री इक्वल्स P 75 एंड B इज दिस होल, यानी x प्लस y। तो tan 30 1 बाय रूट 3, 75 अपॉन x प्लस y, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा,
x प्लस वाई इक्वल्स 75√3। और यहाँ क्या था, देखो हमारे पास में x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की थी, वो हम यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर देंगे। तो 75 माइनस √3, y इक्वल्स 75√3 माइनस 75। जो कॉमन ले सकते हैं वो ले लो, √3 माइनस 1 मीटर्स, यानी अपना फाइनल आंसर डिस्टेंस बिटवीन टू ships equals 75 into √3 minus 1 meters. This is our final answer. क्लियर हुई ये चीज? आप इसको नोट करो और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, अब देखो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है, 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन। ये यहाँ कोई बलून है, ये यहाँ से धीरे 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 हवा के साथ यहाँ तक चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स, ये इसकी कंप्लीट हाइट जो है कहां से, ग्राउंड से, ये है ना ग्राउंड, तो यहां से वहां तक की हाइट कितनी है, दिस इज 88.2 meters. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl, ये गर्ल है, तो जो इसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला है वो है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। जब ये बलून उड़ के उधर चला गया तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, यानी ये पार्ट, ये अपने को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम अपना जो अपने को फाइंड करना है वही अपने को लेट करना होता है। लेट दिस बी x मीटर्स एंड दिस बी y मीटर्स। अब आप एक चीज समझो बेटा कि ये जो हमारी जो है ये यहां से है ना हाइट, कहां से, ग्राउंड लेवल से, बट अपना जो ट्राइंगल्स हैं वो कौन से बनेंगे, वो बनेंगी ए बी सी डी ई सी। तो मीन्स अपने को हाइट चाहिए ए बी एंड डी ई, ठीक है, जबकि ये हाइट है हमारी 1.2 मीटर्स। तो जब ये 1.2 मीटर्स है, अपने को ये हाइट चाहिए, मीन्स कितनी आ गई, 87 मीटर्स माइनस करने के बाद, और ये भी 87 मीटर्स। समझ आया? अब देखो, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन कि हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड 88.2 meters, height of girl equals 1.2 meter। तो AB equals DE 88.2 minus 1.2 meters, यानी 87 मीटर्स हुआ। आया समझ? अब अपने को और क्या चीज गिवन है, θ1 इक्वल्स 60 डिग्री and θ2 equals 30 डिग्री।
नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी tan आएगा क्योंकि P एंड P का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो θ1 है 60 डिग्री, P 87 एंड P इज Y। तो tan θ1 यानी √3 tan 60 87 अपॉन Y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Y इक्वल्स 87 बाय √3 और इसको अपने को करना पड़ेगा रैशनलाइज, यानी 87 √3 बाय 3 से कट करके कितना आया, ये आया हमारा 29 मीन्स 29 √3 मीटर्स Y, यानी हमारा जो ये वाला है डिस्टेंस वो है 29 √3। अब अपने को क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है अपने को मेन। तो अब हम लेंगे ट्राइंगल DEC, DE एंड C। तो इन ट्राइंगल DEC tan θ2 इक्वल्स P अपॉन B, tan θ2 मीन्स 30 डिग्री एंड दिस इज P कितना है हमारा 87 एंड B इज x प्लस y, क्योंकि ये पूरा है। आया समझ? अब देखो tan 30 1 बाय √3, 87 बाय x प्लस y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस y इक्वल्स 87 √3। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, सॉरी y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू क्या थी 29 √3। तो x तो एज इट इज 29 √3 इक्वल्स 87 √3, x इक्वल्स 87 √3 माइनस 29 √3। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स 58 √3 मीटर्स, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इक्वल्स 58 √3 मीटर्स। आया समझ बच्चों? नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं इसको वापस से समझा दूंगी, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करो, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन बेटा, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा ना। ओके, हाँ जी बेटा, तो ये है इस वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कह रहे हैं, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, यानी एक टावर है, ठीक है, और ये है हमारा हाईवे। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ये एक कोई कार है यहाँ पे, ठीक है, यहां से इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएंगे हम, लाइन ऑफ होरिजन ड्रॉ करके। तो ये है हमारा जो है 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, फिर ये z बन गया, देन दिस इज द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी क्या है 30 डिग्री बन गया, ठीक है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड।
इन्होंने स्पेशली दिया है कि यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी जो स्पीड है वो सेम है, ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा नहीं हो रही है। आफ्टर 6 seconds the angle of depression of the car is found to be 60 degree। तो ये जो है वो 6 सेकंड के बाद में कार मान लो यहाँ पे पहुंच गई, तो उसका जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया 60 डिग्री, दिस 60। तो ये भी 60 डिग्री। अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब एक चीज देखो कि हमको इसमें सिवाय एंगल्स के और कुछ भी गिवन नहीं है, ना तो हाइट ऑफ टावर, तो हम इसको लेट करते हैं हाइट ऑफ जो है टावर भी h मीटर्स, और ये जो डिस्टेंस उसको कवर करना है वो है x मीटर्स, और जो डिस्टेंस कवर किया है वो है y मीटर्स, और हम इसकी नेमिंग करें तो A B C एंड दिस इज D। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स h मीटर्स, AB h मीटर्स, और डिस्टेंस कवर्ड या CD इक्वल्स y मीटर्स लेट, एंड BC इक्वल्स x मीटर्स। थीटा 1 60 डिग्री, थीटा 2 30 डिग्री। अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा, इन ट्राइंगल ABC P एंड B का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम, तो tan थीटा 1 इक्वल्स P अपॉन B tan 60 डिग्री। P कितना है h एंड B इज x मीटर्स, tan 60 √3 h अपॉन x, इसको इधर शिफ्ट कर दो, h इक्वल्स x √3 मीटर्स आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में आई h की वैल्यू। नाउ इन ट्राइंगल ABD tan थीटा 2 P अपॉन B tan 30, P है h और दिस इज x प्लस y, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन x प्लस y, x प्लस y इक्वल्स √3h। ठीक है, अब ये हम अगर फर्स्ट इक्वेशन मेंशन कर दे तो हम इसकी h की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, तो x प्लस y इक्वल्स √3h है हमारा, √3x, यानी x प्लस y इक्वल्स 3x, तो y इक्वल्स 3x माइनस x, y इक्वल्स 2x, यानी x जो डिस्टेंस उसको कवर करना है वो है y/2। समझ आया? अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लगाएंगे, क्या स्टेटमेंट लगाएंगे कि टाइम टेकन टू कवर y मीटर्स इक्वल 6 seconds, टाइम टेकन टू कवर 1 मीटर्स 6 अपॉन y हो गया ना, क्योंकि
मतलब यदि अपने को 1 की वैल्यू निकालनी है तो ये जाएगा डिवाइड में, और यदि 1 की यहाँ है और यहाँ पे y होता तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। टाइम टेकन टू कवर x मीटर्स, क्योंकि अपने को वैल्यू फाइंड करनी है x की। x, अब देखो 6 अपॉन वाई इंटू एक्स है, 6 अपॉन वाई। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू इज y/2, तो यहाँ आया y/2, y से y कैंसिल हो गया, 2 से 6 गया तो 3 आया, तो 3 सेकेंड्स। तो टाइम टेकन बाय कार टू reach foot of the tower, 3 seconds, and this is our final answer. तो आप इसको नोट करो फटाफट। ओके, हाँ जी बेटा, अब हम करेंगे आर डी शर्मा बुक से क्वेश्चन। तो जो है ये क्वेश्चन क्या है, अ ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड। एक ट्री है जिसकी हाइट है 12 मीटर, कोई स्टॉर्म आया, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये पार्ट इसका इधर आ गया, और ये ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल जब बना रहा है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। तो ये कंप्लीट हाइट, आपको ध्यान हो जो हमारे चैप्टर का जो हमारा वो सेकंड क्वेश्चन था वो भी कुछ कुछ इसी टाइप का था, लेकिन वहां पे जो है हमको ट्री की हाइट फाइंड करनी थी, और यहाँ पे अपने को ट्री की हाइट गिवन है और ये पार्ट फाइंड करना है केवल। तो लेट दिस बी x मीटर्स, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, 12 माइनस x मीटर्स हो जाएगा ना। तो ये यदि 12 माइनस x मीटर्स है, यही घूम के इधर आया हुआ है ऐसे, तो ये कितना हो गया, ये भी 12 माइनस x मीटर्स हो गया। A, B, C एंड दिस इज D। तो अब अपने को क्या करना है, देखो यहां बन रहा है P एंड H का कॉम्बिनेशन, यानी साइन थीटा। तो अपन करेंगे क्या, देखो लिखेंगे क्या, हाइट ऑफ ट्री 12 मीटर्स, लेट BC equals x meters, AB equals 12 minus x meters, और theta 60. Now in triangle BCD, sin theta P upon H, sin 60 degree equals P, P means x and H is 12 minus x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। √3/2 equals x upon 12 minus x। तो √3 into 12 minus x equals 2x। तो यहां हमारे पास में क्या आया, देखो कि 12√3 माइनस √3x इक्वल्स 2x, यानी
तो हम इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये बन गया 2x प्लस √3x इक्वल्स 12√3। समझ आया? x इसमें से हमने कॉमन लिया, 2 प्लस √3 12√3। x अपने को फाइंड करना है तो हम इसको इसके अपोन में लेके जाएंगे, 12√3 2 प्लस √3। वापस से अपोन में जब रूट आएगा तो अपने को इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, 2 माइनस √3 से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड। x इक्वल्स 12√3 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। x इक्वल्स 12√3 इंटू 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 यानी 1, और 1 हम कभी भी अपोन में लिखते नहीं हैं। 12√3 2 माइनस √3, दिस इज आवर आंसर। तो हम इसको मेंशन कैसे करेंगे? फाइनल आंसर क्या देंगे? हाइट ऑफ ट्री, height from the bottom, the tree is equals 12√3 into 2 minus √3 meters. दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया? आप इसको नोट करो। और बेटा ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड एंड बेसिक जो है वो दोनों में ही आ सकता है। ठीक है, हाँ जी बेटा। अब देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आर.डी. शर्मा बुक। From the top of a hill, the angles of depression of 2 consecutive kilometers. Stones due to east are found to be 30 degree and 45 degree. तो यहां जो अपने को ये स्पेशल वर्ड गिवन है ना, दिस इज कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर। ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर हम उसको बोलते हैं जैसे कि जो हमारे लगातार किलोमीटर्स हो गए। कैसे? मान लो ये और ये है, तो ये वाला जो हमारा जो ये डिस्टेंस है, दिस इज 1 किलोमीटर। आया समझ? तो जो है एक स्टोन यहाँ है और एक स्टोन यहाँ है और ये है हमारी हिल। ठीक है, तो यहां से जब हम देखते हैं तो ये इस वाले स्टोन का एंगल बन रहा है 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। स्टेटमेंट समझ आई या नहीं? अपने को निकाल लिया हाइट ऑफ हिल, लेट दिस बी y मीटर्स। तो ये हम मान लेते हैं कि ये है x मीटर्स, a B C D। अब देखो बेटा, अब इसमें क्या है हमारे पास? लेट हाइट ऑफ हिल y मीटर्स, BC x मीटर्स एंड BD इक्वल्स x प्लस 1 मीटर्स। तो पहले हम यूज करेंगे एंड θ1 इक्वल्स 45 डिग्री एंड θ2 इक्वल्स 30 डिग्री। इन ट्राइंगल ABC tan थीटा P और B का कॉम्बिनेशन बन रहा है। tan θ1 इक्वल्स P अपॉन B, tan
थीटा 1 यानी 45, P Y एंड B इज X। मैंने आपको पहले भी जो है ये चीज समझाई थी कि जब भी जो हमारा एंगल जो है जो है ये अपने 45 डिग्री हो जाता है तो बेस और परपेंडिकुलर्स हमेशा ही जो है इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू सेम आ गई एक्स एंड वाई की। अब इन ट्राइंगल ए बी डी tan थीटा 2 इक्वल्स P अपॉन B, tan थीटा 2 यानी 30 डिग्री इक्वल्स P Y एंड B X प्लस 1, tan 30 रूट 3 1 बाई रूट 3 Y ये हमने अभी यहां पे फाइंड किया था X प्लस 1, तो यहां हम लिख देंगे बेटा फ्रॉम 1, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 इक्वल्स रूट 3x, x वाले एक तरफ 1 इक्वल्स रूट 3x माइनस x, या हम लिखे तो रूट 3x माइनस x इक्वल्स 1, तो क्या आ जाएगा x हमने कॉमन लिया रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स 1, यानी x इक्वल्स 1 बाय रूट 3 माइनस 1। हम इसको कर देंगे रैशनलाइज क्योंकि अपॉन में रूट आ गया, तो x इक्वल्स रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, x इक्वल्स रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, x इक्वल्स 1 बाई 2 रूट 3 प्लस 1 मीटर्स, यानी यह आया हमारे पास में x, तो y भी सेम है, y इक्वल्स x इक्वल्स 1 बाई 2 रूट 3 प्लस 1 मीटर्स। तो हमारा जो है आंसर होगा, फाइनल आंसर वो क्या होगा, हाइट ऑफ हिल 1 बाई 2 रूट 3 प्लस 1 मीटर्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप इसको नोट करो, ठीक है। और बेटा आज की क्लास में इतना ही, और फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।